जैसे कि हम सभी लोग जान चुके हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है जनवरी के पहले सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या आती है, आप ये समझ लीजिए कि आपकी पूरी तैयारी होगी, सब कुछ होगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन फाइनल आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी कुछ कारण, कुछ गलतियों से। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत से, थोड़े बहुत नहीं, बहुत संख्या आ जाती है ऐसी, जो फॉर्म भरते हैं उस वक्त वो कुछ डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, फिर वो जब वो जाते हैं उस वक्त कुछ और डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, मिसमैच हो जाते हैं। उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है, लेकिन वो कास्ट सर्टिफिकेट उस वक्त नहीं चलता है। अब इसकी समय भी होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, लेकिन उस वक्त जब वो दिखाते हैं तो वो नहीं काम करता है। अब कब का भरना है तुम्हें फॉर्म के टाइम पे, और कब का वेरिफिकेशन के टाइम पे ले जाना, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि अभी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास पूरा कह सकते हो 1 महीना है, आराम से सब कुछ आप कर सकते हैं, और आपके पास फिर समय नहीं मिलेगा, फिर बड़ा पछतावा होगा, ये समझिए। तो देखिए, जैसे कि हम आपको बता देते हैं, जैसे कि जैसे ओबीसी आप लोग हैं, हम आपको बता देते हैं, ओबीसी हो चाहे चाहे एससी हो, और हम जनरल के लिए भी बताएंगे, एससी एसटी, ठीक है ना, इनके लिए हम बता रहे हैं अभी। देखिए, अब आप लोगों को एक जनरल यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, क्या लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। अब बात आती है ये कब का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, ये बात आ जाती है। तो देखिए, अब जैसे आपका अगर 2023 का भी बना होगा तो ये काम कर जाएगा, कह सकते हो आपका अप्रैल 2023 से बाद का होगा, काम कर जाएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट का ये भी है कि आपका अगर 1 साल और पुराना भी होगा तब भी चल जाएगा, ठीक है, 22 तक का भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश करिए कि आप 23 का रखिए। लेकिन जो मूल निवास प्रमाण पत्र आता है, देखिए फिर उस वक्त क्या हो, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए, मूल निवास प्रमाण पत्र जो आपका ये है, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आपका होना चाहिए अप्रैल 2023 के बाद का, अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। और एक चीज और समझ लीजिए, कभी कभी मूल निवास प्रमाण पत्र ये भी समझिए, ये ना सोचिएगा कि अब जब भर्ती आएगी तभी बनवाएंगे, ये समस्या आ जाती है। पता लगा जनवरी में आपका भर्ती आई, ठीक है ना, पुलिस कांस्टेबल की, और आपने सोचा इसी मंथ हम मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, या उसी वक्त बिल्कुल जब आया, तो शायद आपका वो काम ना करे। ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसका लोग मिस यूज कर लेते हैं। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल आई तो उन्होंने यूपी का मूल निवास प्रमाण पत्र बना लिया, ठीक है ना, इस तरीके की समस्या आ जाती है, इसलिए ऐसा किया गया है, ठीक। तो आपके पास 1 साल पुराना लगभग इसी के आसपास होना चाहिए, भर्ती नोटिफिकेशन से कुछ समय पहले ही का होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ऐसा भी होता है कभी कभी शायद कुछ क्या बदलाव हो, वो अभी ये नहीं बिल्कुल फिक्स है, लेकिन ऐसा 95% होता है, ठीक है, ये समझिए जो चीज हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ये तो समझिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए आपके पास होना क्या क्या चाहिए। जैसे अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं, आपके अभी हम ईडब्ल्यूएस के बारे में भी बताएंगे, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र क्यों मांगा जाता है, समझिए, देखिए, ये इसलिए मांगा जाता है कि अगर कोई अन्य राज्य का कोई भरेगा तो उसे ओबीसी एससी एसटी का कोई, कह सकते हो, वो नहीं मिलता, फायदा नहीं मिलता उसे, कह सकते हो रिजर्वेशन का फायदा नहीं दिया जाता जो अन्य राज्यों का होता है। ये सिर्फ यूपी के राज्य के होंगे, उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। अब समझिए बात आ जाती है, ये तो उनको मिल गया, ठीक। अब मूल निवास प्रमाण पत्र से पता लग गया ये यूपी का या किसी अन्य राज्य का है। अब बात आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इससे पता लग जाता जाति प्रमाण पत्र, यानी कि इससे ये पता लग जाता आप किस जाति के हैं, ठीक है ना, ये आपका हो गया सर्टिफिकेट हो गया। आधार कार्ड तो सभी का लगना है, चाहे कोई भी जाति का हो, आधार कार्ड सभी का लगेगा, ये समझिए, ठीक है ना, आधार कार्ड सभी का लगेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। और फोटो तो आपको, वो तो कोई उसकी बात ही नहीं है, वो फोटो को डेट मांगते नीचे की नहीं मांगते, या नॉर्मल आपकी लग जाएगी। तो ये तो आपके पास होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और फोटो। आधार कार्ड वगैरह नहीं है तो पैन कार्ड भी चल जाता है, वहां पे आईडी मांगते हैं तो पैन कार्ड भी लगा सकते हो, ठीक है, वहां पे ऑप्शन आ जाते हैं कई सारे, लेकिन आधार कार्ड सबसे अच्छा रहता है, ठीक रहता है। ये बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ आप लोगों ने जीडी का भी शायद फॉर्म भरा होगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, पूजा पब्लिकेशन की एक बुक आती है गाइड, एसएससी जीडी गाइड करके आती है, जिसमें क्या होता है सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, यानी जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसमें सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं एसएससी जीडी में। और एक आता है प्रैक्टिस सेट, उसमें क्या होगा, जो भी पीवाईक्यूज हैं और प्रैक्टिस सेट, यानी जो पहले पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस उसमें आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए भी मिल जाएंगे, आपको पता लग जाएगा किस तरीके क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप लोग इस तरीके की किताब खरीदना चाहते हैं तो पूजा पब्लिकेशन की आप किताब खरीद सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ये सारे पीवाईक्यूज हैं,
जो आप लोग कई जगह ढूंढते रहते, तो आपको ये किताबें सब कुछ मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी, आप सीधे वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। अब बात आ जाती है जैसे जो जर्नल है उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जर्नल को कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना ही मूल निवास की जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि मूल निवास की इसलिए जरूरत नहीं है, चाहे वो कहीं के भी होने तो जनरल में ही रखना है, ठीक है, यूआर जो होते हैं वो लोग। अब लेकिन मूल निवास प्रमाण पत्र बना के रखिए, बाई चांस क्या हो कैसे हो, ठीक, लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं। और जो लोग ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, ईडब्ल्यूएस, वो लोग मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा के रख लें। मूल निवास प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट उनके पास यही होना चाहिए, 2023 के बाद वाला, 2023 के बाद वाला होना चाहिए, ठीक है। और वो थोड़े दिन बाद वैसे भी एक्सपायर हो सकता है, तो उसमें डेट आएगी, लेकिन कुछ ही दिन चलता है, ठीक है। तो वो वाला होना चाहिए, 2023 का ही होना चाहिए, कह सकते हो 2023 के बाद, मतलब जो अप्रैल के बाद से, ठीक है। तो इनके पास ये होना चाहिए सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का और मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। होता क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, जब फॉर्म भरा जाता है उस वक्त जो डिटेल होती है पुराने वाले, अब हमने क्या गलती लोग करते हैं, पुराना जो ओल्ड होता है लोगों के पास, ओल्ड वाला, उसकी डिटेल भर देते हैं, ठीक है। और फिर जब वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो वो लोग नया बनवा के ले जाते हैं, क्योंकि उसमें मांगा जाता है, फिर वो मैच नहीं करता है। तो जो भी उसमें मांगा गया है, जो भी जिस डेट का मांगा जाए, जिस तरीके से अभी से आप लोग बनवा लीजिए। अगर पुराना लगेगा तो वो तो आपके पास पहले से होगा ही, अगर नया अभी हाल फिलहाल का मांगेंगे तो आप अभी बनवा लीजिए, तो आपके दोनों हो जाएंगे। जो भी जरूरत होगी आप वो लगा दीजिएगा, ठीक है। अब होता क्या, जो लगाओगे, जो मांगा गया, जो आप भरोगे फॉर्म में, वही आप अपने पास रख लेना सही से ध्यान से कि कौन सा आपने भरा है, अपडेट वाला कि बाद वाला। वो एक बार जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको फिर से एक बार अपडेट कर देंगे, बता देंगे क्या करना है, ठीक है। उस वक्त के हिसाब से हम बताएंगे कब तक का क्या होना चाहिए, वो भरिए और उसे अपने पास अलग रख लीजिए। जब वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो फिर वो मान्य होगा, क्योंकि हमने देखा था जब यूपीएसआई का मेरा वेरिफिकेशन हुआ था, उसमें कई लोगों के साथ ये समस्या आई थी। यूपीएसआई का वैसे ऐसी पुलिस कांस्टेबल में भी होता है, ये जरूर तो नहीं यूपीएसआई, वही पुलिस कांस्टेबल के साथ होता है कि जब वेरिफिकेशन आपका होगा तो बहुत से लोग ऐसे लोग थे कि बाहर कर दिए गए थे, सब कुछ होने के बावजूद भी बाहर हो गए थे, उनको कोई फिर रियायत नहीं दी गई, उनसे कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो वहाँ के लोग थे। तो ऐसा आपके साथ ना हो कि आप पूरी तैयारी करके जाए, सब कुछ करके जाए, बाद में आपको वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाए, ये समस्या हो गई तो बहुत आपको पछतावा होगा। इसलिए जो हमने आपको बताया है ये बिल्कुल अपडेट रखिए। जनरल जो है, जो जनरल कास्ट के, यूआर कास्ट के, जिनको ना ईडब्ल्यूएस ना कुछ है, तो उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ उनके पास आधार कार्ड फोटो वगैरह नॉर्मल हो, बस मूल निवास प्रमाण पत्र रख ले, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जाति प्रमाण पत्र की तो जरूरत है ही नहीं वैसे ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल अपडेट कागज को रख लीजिए, और जो भी हमें लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि कोई अपडेट आपको देनी है, कुछ जानकारी देनी होगी, तो हम आपको बिल्कुल अपडेट फिर दे देंगे, ठीक है। फिर बता देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से आपको सब चीज़ हम बताते रहेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि अन्य लोगों को भी इसके बारे में पता लग सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।